नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चट्टानों या रॉक्स के बारे में जानेंगे। हमारा जो भूपृष्ठ या धरातल है उसका निर्माण जो है वो चट्टानों के द्वारा हुआ है। चट्टानें जो हैं ये क्या होती हैं, ये कितनी प्रकार की होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो चट्टानें हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी सब डिवीजन कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम जो है चट्टानों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी जो क्रस्ट है या धरातल है उसका निर्माण जो है वो चट्टानों के द्वारा हुआ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर रॉक्स, चट्टानें क्या होती हैं। चट्टानें मुख्य रूप से जो है वो खनिजों के सहयोग से बनती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स जो है वो चट्टानों को या रॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि खनिजों का जो समुच्चय के संयोग से चट्टानों का निर्माण होता है। धरातल पर या पृथ्वी पर हम बात करें लगभग 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 24 ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जो भूपृष्ठ या क्रस्ट वाली चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो चट्टानों का निर्माण में जो खनिज काम आता है वो सिलिकेट है। भू क्रस्ट पर यदि हम चट्टानों को देखेंगे, इन चट्टानों में पाए जाने वाला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो खनिज है वो है सिलिकेट। इसके बाद जो है वो ऑक्साइड का स्थान आता है। इन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के जो है वो धातुएं या खनिज मिलते हैं और जो जैव निर्मित जो चट्टानें होती हैं, सभी चट्टानें खनिजों से नहीं बनती। जो जैव पदार्थों से जो चट्टानें बनती है उनमें खनिजों का अभाव पाया जाता है। अब हम चट्टानों की बात करें कि चट्टान शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि बहुत कठोर होती है, पर ऐसा नहीं है। चट्टानें जो है वो बहुत कठोर भी हो सकती है और पंख की तरह वो मुलायम भी हो सकती है। जो सारी चट्टानें हैं, ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स, सारी चट्टानें जो है वो मिनरल से बनी हुई हैं। इनमें हाँ ये हम कह सकते हैं मोनोमिनरलिक वो चट्टानें होती हैं जो केवल एक खनिज से बनी हुई होती हैं, और पॉलीमिनरलिक वो होती हैं कंटेन मोर देन वन मिनरल, जो एक से अधिक खनिजों जो उसमें पाए जाते हैं या उनसे बनी हुई होती हैं। चट्टानों के विभाजन की यदि हम बात करें तो कई प्रकार से किया जाता है। जो निर्माण विधि है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती है। इग्नियस रॉक जिसे हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जिन्हें हम रूपांतरित या अवसादी चट्टान कहते हैं, और मेटामॉर्फिक जिन्हें हम रूपांतरित या क्रांतिक जो चट्टान कहते हैं। ये जो है निर्माण विधि के आधार पर होती है। वास्तव में जो हम ये सारी चट्टानें देख रहे हैं इनके मध्य एक चक्र पाया जाता है, एक साइकिल पाया जाता है, जिन्हें रॉक साइकिल या चट्टान चक्र के नाम से जाना जाता है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चट्टानें एक दूसरे से ही के अपक्षय अपरदन और उनका मेटामॉर्फिक उसके कारण जो है ये एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। यहाँ देखिए आप, इग्नियस जो रॉक है वो वेदरिंग और इरोजन अपक्षय और अपरदन की क्रिया के द्वारा जो है वो सेडिमेंट अवसाद का निर्माण होता है। जब ये अवसाद अपरदन के कारक ले जाकर इसको जो या तो समुद्र में या जो भूसनतियां हैं उनके अंदर ले जाके उनका क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, जिससे वहां पे क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। अब जो है ये अवसादी चट्टानें हों या फिर इग्नियस रॉक हो, ये ताप और दाब, उच्च ताप दाब के कारण ये किसमें बदल जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है। वहीं देखो अभी मेटामॉर्फिक जो चट्टानें हैं या आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मेल्टिंग लावा है, जो पिघला हुआ लावा है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जब ये धरातल पर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा प्रकट होता है, ये जब ठंडा होता है तो किसमें बदलते, ठंडा होकर किस प्रकार की चट्टान निर्मित होती है, उसे इग्नियस रॉक निर्मित या आग्नेय चट्टानें निर्मित होते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से मेटामॉर्फिक चट्टानों का भी वेदरिंग और इरोजन के द्वारा सेडिमेंट अवसाद से बनते हैं और अवसादों की डिपोजिशन से जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनती है। तो मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बनती है, इग्नियस से भी सेडिमेंट्री बनती है, दूसरा सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, इग्नियस से मेटामॉर्फिक, और जो है
इग्नियस जो रॉक है वो भी जो मेटामॉर्फिक जो चट्टाने हैं, कांतरी जो चट्टाने हैं, जब ये पिघल जाती हैं तो उसे मैग्मा चेम्बर का निर्माण होता है। मैग्मा जब ज्वालामुखी के रूप में धरातल पे प्रकट होगा, उसके ठंडा होने से जो है वो आग्नेय चट्टाने निर्मित होती। तो ये जो है इसे रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है। टाइप्स ऑफ रॉक्स की हमने बात करी कि 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम एक एक जो चट्टान का जो है वो डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इग्नियस या आग्नेय चट्टाने क्या होती हैं। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण है वो मैग्मा जब ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा धरातल पे प्रकट होता है, उसमें जब ताप का ह्रास होता है तो वो ठंडा होकर, मैग्मा ठंडा होकर जमकर ठोस होने लगता है, तो इससे जो है वो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो सिंपल सा है, मैग्मा के ठंडा होकर जमने से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उन्हें आग्नेय चट्टानें कहते हैं। उनका नाम भी इग्नियस रॉक कैसे पड़ा कि जो मैग्मा होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तब आग के समान, तो इसलिए इनको इग्नियस या आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब चूंकि जो है सबसे पहले जो चट्टानें लावा के ठंडा होने से बनती हैं वो कौन सी बनती है, आग्नेय चट्टान, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। ये जो चट्टानें हैं ये पृथ्वी की आधारभूत चट्टानें हैं, इन्हीं से परतदार और रूपांतरित चट्टानें बनती है। तो आधारभूत रोग कौन सी होगी, आग्नेय चट्टानें। अब अपन एक एक करके जो है आग्नेय चट्टाने की क्या क्या विशेषताएं होती है और उनकी जो प्रकार है, हाँ आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो ये मैग्मा है, इस मैग्मा जब मेंटल से ऊपर की ओर जब ये आता है तो धरातल पे प्रकट होता है आंतरिक भाग में, जब ये ठंडा होकर जब जमता है तो उससे क्या बनती, जब मैग्मा ठंडा होगा उनके जमने से ठोस कठोर हो जाता है तो उससे इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। हाँ, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी बनती है और बाह्य भाग में भी, इसलिए इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो बाह्य आग्नेय चट्टानें, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप देख पा रहे हो यहाँ भी होती है और बाहरी भाग पर भी ये बनती है। पहले हम इनकी विशेषताएं जान लेते हैं, फिर उसके पश्चात इनके एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे कि कौन कौन सी जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। इग्नियस रॉक्स फ्रॉम आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक। इन्हें प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चट्टानें हैं ये रवेदार होती है, इनमें रवे पाए, क्रिस्टल पाए जाते हैं। रवेदार, रवे जो है वो छोटा होगा या बड़ा होगा वो डिपेंड करता है कि मैग्मा जो है वो किस गति से ठंडा हो रहा है। अब धरातल के ऊपर मैग्मा जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, इस कारण उनके क्रिस्टल छोटे छोटे होते हैं, उनके रवे छोटे होते हैं। और जब मैग्मा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होता है तो उसके ठंडा होने की जो गति है वो धीमी होती है, इस कारण उनके क्रिस्टल जो है वो बड़े बड़े होते हैं। तो तीव्र गति से ठंडा होने के कारण रवे बहुत बारीक होते हैं। उनकी जो फॉर एग्जांपल बेसाल्ट जो चट्टानें जो छोटे रवे उसमें पाए जाते हैं। और जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा हो रहा है तो धीरे धीरे जमने के कारण होते हैं उनके रवे बड़े होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ग्रेनाइट। इसके अलावा ये जो चट्टानें हैं तुलनात्मक रूप से कठोर होती हैं। इसके अंदर जो है परतें नहीं पाई जाती, परतों का अभाव पाया जाता है, लेकिन जॉइंट्स होते हैं। परतें इसमें नहीं होती, इनमें क्या होते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। इन चट्टानों के अंदर जो है वो जीवों के जो अवशेष है जिन्हें हम फोसिल्स कहते हैं, इनका अभाव पाया जाता है। एक तो कारण ये है कि ये चट्टानें उस समय बनी थी प्राथमिक चट्टानें की जब जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व ही नहीं था। दूसरा, वर्तमान में भी जो है वो मैग्मा के ठंडा होने से, लावा के ठंडा होने से चट्टानें बनती, लेकिन मैग्मा का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि यदि उसमें किसी जीव का अवशेष होता भी है तो वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए इनके अंदर जो है वो जीवावशेष या फोसिल्स का अभाव पाया जाता है। ज्वालामुखी जो चट्टानें हैं इनमें रवों का विकास नहीं होने से ये कांच की तरह भी होती हैं। ये जो चट्टानें हैं ये जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट, आप इसमें देख सकते हो, बेसाल्ट है, गैब्रो है, ग्रेनाइट है, ब्रेसिका है, पिगमेटाइट है। तो ये सारी जो चट्टानें हैं वो इग्नियस रॉक के उदाहरण हैं। अब हम देखें आग्नेय चट्टानों के प्रकार।
तो उत्पत्ति के स्थान की भिन्नता के आधार पर ये चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें हम उनको कहेंगे जब मैग्मा जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा धरातल पर लावा के रूप में प्रकट हो जाता है। तो धरातल के ऊपर लावा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनेंगी वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहलाएंगी। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, वो होंगी जब मैग्मा धरातल के नीचे जब ठंडा होकर चट्टानों में परिवर्तित होता है तो उन चट्टानों को अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ये जो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें हैं ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो पाताली चट्टान, प्लूटोनिक रॉक्स, और मध्यवर्ती जो चट्टानें। पाताली, जब अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से जो आग्नेय चट्टानें निर्मित होती हैं वो पाताली अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें होती है। और ये धरातल और पाताली चट्टानों के मध्यवर्ती भाग के अंदर, धरातल की कुछ गहराई पर जब मैग्मा के ठंडा होने से जो चट्टानें बनेंगी वो मध्यवर्ती चट्टानें कहलाएंगी। तो इस तरीके से जो है आग्नेय चट्टानें जो है मैग्मा के ठंडा होकर जमने व ठोस होने से जो चट्टान निर्मित होती है वो आग्नेय चट्टानें होती है। सबसे पहले इनका निर्माण होता है, इसलिए जो है इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ये आधारभूत चट्टानें मानी जाती है क्योंकि बाद में इन्हीं के अपक्षय, अपरदन और रूपांतरण से परतदार और रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। विशेषताओं में हमने मोटे मोटे रूप से देखा कि इनमें रवे पाए जाते हैं। रवे का आकार कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि मैग्मा किस गति से ठंडा हो रहा है। ये तुलनात्मक रूप से जो है अन्य जो परतदार और रूपांतरित चट्टानों की तुलना में ये कठोर होती है। इस कारण इनके जो जोड़ होते हैं उनके सहारे जल का प्रविष्ट जो है वो नहीं हो पाता है। इनमें परतों का अभाव पाया जाता है, इनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, इनमें जीवों के अवशेष या फोसिल से उनका भी अभाव पाया जाता है। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिगमेटाइट, साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, गैब्रो है, डोलेराइट, पेरिडोराइट। ये सारी जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं। फिर हमने इनके प्रकार जाने कि ये दो प्रकार की होती है, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। फिर हमने देखा कि आप इसमें देख पा रहे हो अंदर, यदि ये यहाँ पे धरातल के नीचे ठंडा हो रहा है तो ये अंतर्भेदी जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होगी, और धरातल के ऊपर ठंडा होने से जो बन रही है वो जो एक्सट्रूसिव या बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें होंगी। तो इस तरीके से ये आग्नेय चट्टानें थी। धन्यवाद।